अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है सिंक्रोनाइजिंग सिस्टम के बारे में है। ठीक है। तो अगर सिंक्रोनाइजिंग की बात की जाए तो दो दो जनरेटर जो होते हैं, अगर उसको दोनों एक दूसरे के मुतबादिल जोड़ने को कहा जाता है। अब वो कैसे होते हैं, अब अगर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो रिक्वायरमेंट में जो है हमें सिंक्रोनाइजिंग में हमें फेज़ सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। सेकंड जो है हमें फ़ेज़ एंगल की ज़रूरत पड़ती है। और थर्ड जो है हमें फ़ेज़ वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी मतलब हर्ट्ज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब अगर फ़ेज़ सीक्वेंस की बात करें तो फ़ेज़ सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जो हमारे फ़ेज़ के जो कलर कोड्स होते हैं, जैसे कि रेड, येलो, ब्लू जो होते हैं, उसको बोलते हैं हम, उसके जो होते हैं वो कलर होते हैं। और फेज़ सीक्वेंस का मतलब ये है कि हमारे पास जो पहले इंजन लगा हुआ है और उसके जो बस में जो भी रेड, येलो, ब्लू जो फेज़ लगे हुए हैं, जब हम नया कोई दूसरा इंजन इंस्टॉल करेंगे तो उसके भी रेड, येलो, ब्लू जो है सेम कलर के साथ हमें कनेक्ट करने पड़ते हैं। तो इसका सिंपल मकसद होता है ये फेज़ सीक्वेंस। ठीक है। अब फ़ेज़ एंगल की बात करें तो फ़ेज़ एंगल के बारे में मुझे डिस्कशन करनी पड़ेगी। इस बारे में आपको ग्राफ बना के देना पड़ेगा ताकि आप फ़ेज़ एंगल को समझ सकें। ठीक है। दूसरी बात सिंपल है, जो कि वोल्टेज की हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पहले इंजन में जो वोल्टेज चल रहे हैं उस वोल्टेज के साथ जो है हमें सेम वोल्टेजेस वगैरह रखने पड़ेंगे। और दूसरी हमें ज़रूरत पड़ती है फ्रीक्वेंसी मतलब हर्ट्ज़ की। हर्ट्ज़ का मतलब कि हमारे फर्स्ट वाले इंजन के जो हर्ट्ज़ चल रहे हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके मतलब उसी टाइप के जो है हर्ट्ज़ और वोल्टेजेस जो है हमें सेम रखने पड़ते हैं। उसके बाद जाके जो है इंजन जो है सिंक्रोनाइज होता है। अब बात करते हैं कि फ़ेज़ सीक्वेंस। अब ये फ़ेज़ सीक्वेंस है क्या और हम इसे कनेक्ट कैसे करेंगे, तो इसके बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ। और तो अभी बात कर लेते हैं फ़ेज़ सीक्वेंस की। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक बस चल रही है, मतलब इसमें एक सप्लाई चल रही है जो कि फ़र्स्ट जनरेटर की है। ठीक है। अब फर्स्ट जनरेटर की है तो ये उसकी बस है, जिसके बस जो टॉप वाली है वो है हमारे रेड, मतलब रेड फेज़ है, ये हमारा येलो फेज़ है और ये हमारा ब्लू फेज़ है। अब मिसाल के तौर पर हम कोई न्यू जनरेटर वगैरह, न्यू इंजन वगैरह लेके आ गए हैं, तो होगा ये कि इसका जो रेड फेज़ होगा वो सेम इसके रेड फेज़ से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसका जो येलो फेज़ होगा वो सेम हमें येलो फेज़ के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से ब्लू फेज़ को हमें इसके ब्लू के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो फेज़ सीक्वेंस का जो काम होता है ये फर्स्ट में ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो ये आपने कर दिया। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, तो वो बात करते हैं हम फेज़ एंगल की। जब हम फेज़ एंगल की बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है हमारी 3 फेज़ की सप्लाई है, तो हमारी अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी सप्लाई है हमारे पास। ठीक है। जिसकी कोई ख़ास सिमत नहीं होती है। इसका मतलब है जब ये हमारी सेंटर लाइन से जब ऊपर जाता है तो ये प्लस होता है और नीचे आता है तो ये माइनस होता है। ठीक है। तो खैर इसके बारे में मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ जो कि हर्ट्ज़ से रिलेटेड है। आप अगर चाहें तो वो भी देख सकते हैं पिछली वीडियो। तो अच्छा, अब कर लेते हैं 3 फेज़ की बात, क्योंकि हमारे पास जो इंजन होते हैं वो 3 फेज़ के होते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है 3 फेज़ का। तो यहाँ से हमारा रेड फेज़ शुरू होता है। ठीक है। और यहाँ से जो है हमारा येलो शुरू होता है। ठीक है। और यहाँ से हमारा ब्लू शुरू होता है। इन तीनों फेज़ के जो बीच का जो डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री का होता है। ठीक है। 120 डिग्री का होता है। अब मिसाल के तौर पर ये हमारा फर्स्ट इंजन चल रहा है। ठीक है। ये वाला हमारा फर्स्ट इंजन चल रहा है। अब इसके जो एंगल हैं, ठीक है, ये जो एंगल हैं ये इसके आगे चल रहे हैं। ठीक है। ये हमने जो है अभी दूसरा G2 हमने स्टार्ट किया है, तो इसके एंगल जो हैं थोड़े से पीछे होंगे। पीछे मतलब कहने का मकसद ये है कि तो थोड़े से आगे पीछे इसलिए होंगे कि या तो इसका वोल्टेज जो है वो सेम नहीं होगा, या तो इसके हर्ट्ज़ सेम नहीं होंगे। जब ये सेम नहीं होंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से जो इसके एंगल हैं वो भी सेम नहीं होंगे। अगर हम डायरेक्टली अगर मैनुअल ब्रेकर लगाएंगे विदाउट सिंक्रोनाइजिंग, तो होगा क्या कि इसका एंगल इसके साथ मैच नहीं हुआ वो, मतलब कि इसका अगर रेड फेज़ है तो वो जो है मिसाल के तौर पर अभी हम इसको जो है मतलब कि सिंक करना चाह रहे हैं। ठीक है। ये हमारा रेड फेज़ चल रहा है। ठीक है। लेकिन इसके एंगल में जो यहाँ जो एंगल स्टार्ट हो रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास हो रहा है ब्लू फेज़ स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम मैच करने की कोशिश करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके एंगल के हिसाब से जो है इस
इसके एंगल के हिसाब से हमें इसको मैच करना पड़ेगा। अगर इसका यहाँ रेट चल रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है इस एंगल को सेट करने के लिए जो है हमें इसका दूसरे इंजन नंबर 2 के भी जो रेट फेस का एंगल है वो भी इसके साथ सेम मैच करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा इंजन जो है सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको मैच करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है पहले वोल्टेज को सेम करवाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है फिर हम हर्ट्ज़ को सेम करवाते हैं। जब ये दोनों चीज़ें हमारी सेम हो जाती है तो हमारा एंगल जो है वो मैच होना शुरू हो जाता है। अब वो हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि हमारे पास एक चलता है सिंक्रोस्कोप, सिंक्रोनाइजिंग स्कोप होता है, ठीक है। तो उसके अंदर होता ऐसा है कि किसी में कांटे का इस्तेमाल होता है, किसी में जो है एलईडी बल्ब शो होते हैं, ठीक है। तो कांटे का इस्तेमाल ऐसे होता है कि अगर ये यहाँ पे जा रहा है या यहाँ जा रहा है तो इसका मतलब मैच नहीं होगा। जब ये अपने फर्स्ट 12 की पोजीशन पे आएगा तो तब जाके एंगल को मैच करेगा। जब एंगल कैसे मैच होंगे कि यहाँ पे आपके वोल्टेज जो हैं वोल्टेज को देखेगा और यहाँ पे जो है आपके हर्ट्ज़ को देखेगा, ठीक है, दोनों को सेंस कर रहा होगा। कि मिसाल है हमारे पास सिस्टम नंबर 1 जो है, जो फर्स्ट वाला जो इंजन हमारा जो चल रहा है उसके वोल्टेज चल रहे हैं हमारे पास 415, ठीक है, हर्ट्ज़ चल रहे हैं हमारे पास 50। लेकिन जो फर्स्ट वाला है ये हमारा सिस्टम 1 है और ये हमारे पास सिस्टम 2 है, मतलब इंजन 2, ठीक है, ये चल रहा है। अब इसके पास अगर हमारे पास वोल्टेज 400 है और फ्रिक्वेंसी जो है हर्ट्ज़ जो है हमारे पास 48 है, तो हमारे एंगल मैच नहीं हो पाएंगे। तो ये सिंक्रोस्कोप जो है ये मतलब कि 12 के पोजीशन पे नहीं आएगा। तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे कि जो वोल्टेज होंगे वो हमारा जो होगा AVR जो है वो स्टेबल कर रहा होगा, ठीक है, और जो हर्ट्ज़ होंगे वो हमारे जो हैं वो RPM वगैरह जो होंगे वो सेट कर रहे होंगे, मतलब RPM से हर्ट्ज़ का ताल्लुक़ है। जब ये दोनों चीज़ें इसके बराबर मैच हो जाएंगी तो तब जाके ये हमारा जो सिंक्रोनाइजिंग स्कोप है, जब ये 12 की पोजीशन पे आएगा तो हमारा जो GCB है वो क्लोज़ हो जाएगा। तो फेज़ एंगल का सिंपल मकसद यही था। आगे चलते हैं तो मैं और मज़ीद बताता हूँ। बस जो सिंक्रोनाइजिंग का जो सिंपल मकसद है वो यही है कि जो फेज़ सीक्वेंस है वो हमें फ़र्स्ट में ही सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, और जो है उसके बाद जो फेज़ एंगल है जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, एंगल टू एंगल जब मैच होंगे तो तब जाके जो है हमारा फेज़ एंगल, ठीक है, फेज़ टू फेज़ जब मैचिंग में आएंगे तो तब जाके हमारा फेज़ एंगल बनेगा। और ये किस चीज़ के थ्रू बनेगा, इसके लिए जो है हमें वोल्टेज, ठीक है, वोल्ट और हर्ट्ज़ ये दोनों जब हमारे सेम होंगे तब जाके हमारा फेज़ एंगल जो है वो सेम हो जाएगा। बाकी रही बात हर्ट्ज़ की, तो हर्ट्ज़ पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो एक छोटी सी जो है सिंक्रोनाइजिंग की मेरे पास एक वीडियो है, लेकिन क्या है कि बहुत छोटी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।